हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश कोटे प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हो पा रही है, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 8 से लेकर 16 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे। कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए, कैप्रिकॉन राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं इस रिश्ते, और वो उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, यानी या फिर कह सकते हैं आउटकम क्या रहेगा, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद देखेंगे कि जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। चाहे आप किसी एनर्जी के साथ भी देखें, तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान है, काफी दुखी हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने उनके अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, बहुत ज्यादा विश्वास भरोसा किया था। उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कभी इस रिश्ते को किसी की नजर नहीं लग सकती। तो मतलब काफी यकीन और भरोसा उन्होंने आप पर किया था। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां बन गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन कितना कुछ भी क्यों ना हुआ हो, फिर भी उनको लग रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि जिस प्रकार अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी पूर्णिमा, चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन अगर वो कोशिश करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, लेकिन आमने सामने से मिलेंगे तो जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी और चीजें इजी और आसान होंगी और रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। तो उनको उम्मीद है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा और जो भी उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी होगी। तो कैप्रिकॉन आपके पर्सन जो है अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि बिना मौका दिए क्या ही होता है, यानी कि आगे बढ़ना ही पड़ेगा उनको। और अगर विजिट नहीं कर पा रहे हैं, फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, जैसे भी बात बन पड़े, लेकिन चीजों में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ताकि फिर से कोई डाउट ना हो, कोई परेशानी, प्रॉब्लम ना हो, रिश्ते इजी हो जाए, आसान हो जाए और आगे उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है वो पूरी हो सके, रिश्ता यानी कि स्टेबल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी लस्ट, जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ भी होना या जकड़न महसूस करना, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं इस रिश्ते में काफी जकड़न महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो महसूस कर रहे हो या आप महसूस कर रहे हैं, तो काफी घुटन महसूस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और चीजों को क्लियर करें। वो चाहते हैं अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, जब वो चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, वो सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना रहे हो, अचानक से वो आए और चीजों को सही कर दें, क्लैरिटी लाएं, क्लियरिटी लाएं, जांच पड़ताल करें, जांच फेस टू फेस मिले, क्योंकि जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, तो चाहे उसके लिए आपको मुंहफट बनना पड़े या आपके पर्सन को मुंहफट बनना पड़े, चाहे थोड़ा सा तू मैं वाद विवाद क्यों ना बढ़े शुरू में, लेकिन चीजें क्लियर होंगी तो जो है फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। और वो ये चाहते हैं कि अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और रिश्ते में आगे बढ़े। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, वो इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते, तो वो जो है इसमें डाइवोर्स ले या एलिमिनी दे या जैसे तैसे भी करके इस रिश्ते से अगर वो छुटकारा चाहते हैं, उनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो जो है इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा भी उनको उचित लगे, जैसा भी उनको सही लगे, उसके अकॉर्डिंग वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को जकड़ कर ना रखें, इस रिश्ते को लपेट कर ना रखें, जो भी फैसला ले वो जल्दी ले, सोचें, विचारें और इसमें आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। चाहे रिश्ते में आगे बढ़ना है या अगर कुछ केसेस में लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, काफी घुटन महसूस हो रही है, प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, तो वो चाहें तो इस रिश्ते से एलिमिनेट दें और जैसे तैसे करके भी जो है इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन, जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, वो सबसे पहले चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। और वो ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि जल्दबाजी में आकर उन्हें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो चाहते हैं कि रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, बातचीत करें और पूरा सोच विचार करके इसमें समझौता करें, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी, भले ही उनकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा हो, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, नए चांस मिल रहे हो, लेकिन वहाँ भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी उन्हें फंसाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है। तो इसलिए वो सोच विचार करके ही इसमें एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, दूसरे को माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वो पुरानी बातों को ना कुचेड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं, एक दूसरे को जज ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, तर्क वितर्क, बहस ना करें कि आपने ये किया, उन्होंने ये किया। तो जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको जाने दें, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें और जो है इसमें एक्शन लें। अगर वो ऐसा करते हैं तो जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो वो अपनी तरफ से एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कोई भी तर्क वितर्क, कोई भी बहसबाजी ना हो। तो गाइडेंस देख लेते हैं, क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा
प्लीज यूनिवर्स जी बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अभी कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। हालांकि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी भी है, नए ऑफर भी आ रहे हैं, या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि आप कंफ्यूजन में हैं। आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी, जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं या जिससे आपका रिश्ता रहा है। तो आप लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, काफी कंफ्यूजन दुविधा में हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में मत रहिए, उठिए चलिए। और अगर जो है नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, आगे बढ़ सके। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको कामयाबी दिलाएगी, रिश्तों को ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी और आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा रहे हैं तो वहां भी आपको ऑफर मिल रहे हैं। आप चाहें तो उसके साथ जा सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और नहीं लगता है तो उसे ड्रॉप कीजिएगा। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। अगर आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं तो यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता कामयाब हो सके। बिगिनिंग कीजिए, समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका छटना हो सके और रिश्ता स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, कम से कम 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार सब माइंड से अपने क्वेश्चन को दोहराइए, आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना हो सके, बिल्कुल क्लियर हो सके। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जो है समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे, समझ में आ जाए कि आपका क्वेश्चन क्या है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं और जो है अपना जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यू आर रेडी, नो नीड टू वरी। यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना नजरिया चेंज करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो जो है आप यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और जो है आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, बिगनिंग और शुरुआत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ आपका रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, आपको ग्रोथ, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।